चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। कोटा से लापता लड़की को पुलिस ने मंगलवार को इंदौर से बरामद किया है। पुलिस ने लड़की के दोस्त को भी ढूंढ लिया है। बताया जा रहा है कि लड़की विदेश जाने के लिए 30 लाख जुटाने की जुगत में कथित अगवा होने का ड्रामा कर रही थी ताकि फिरौती की रकम से वो विदेश फरार हो सके। लड़की ने 2 अप्रैल को कोटा से खुद को अगवा किए जाने का कथित नाटक किया। ये दोनों पखवाड़े भर से लापता थे। लड़की की तलाश में एमपी और राजस्थान की पुलिस खाक छान रही थी। इंदौर के अपराध निरोधक शाखा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने कहा कि हमने लापता लड़की और दोस्त को ढूंढ निकाला है। दोनों ने शहर के देवगुराड़िया इलाके के पास 2 दिन पहले ही किराए पर कमरा लिया था। अधिकारियों ने कहा कि एमपी के शिवपुरी निवासी छात्रा के माता पिता को 30 लाख की फिरौती की मांग के साथ बेटी के हाथ पैर बंधे होने की तस्वीर मिली थी। तस्वीर मिलने के बाद पिता ने 18 मार्च को कोटा पुलिस में बेटी की अगवा कर फिरौती की शिकायत दर्ज कराई थी और कोटा पुलिस ने छात्रा के कथित अगवा होने का मामला दर्ज किया था, लेकिन जांच में अपहरण की कहानी फर्जी पाई गई। पुलिस जांच में पाया गया कि छात्रा और दोस्त विदेश जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने फिरौती के लिए अगवा की झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस के मुताबिक अपहरण की कहानी गढ़ी जाने के दौरान छात्रा माता पिता को तस्वीरें और संदेश भेजकर कोटा में होने का भरोसा दिलाई, जबकि कुछ सीसीटीवी फुटेज से छात्रा अपने दोस्त के साथ इंदौर में दिखी। उधर राजस्थान पुलिस के मुताबिक छात्रा की मां पिछले साल कोटा के छात्रावास में पढ़ने के लिए उसे छोड़कर गई थी, लेकिन छात्रा महज 3 दिन में ही कोटा में रही। पुलिस का दावा है कि कोटा से छात्रा इंदौर चली गई, जहां पर छात्रा अपने 2 दोस्तों के साथ रह रही थी। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फिरौती के लिए किडनैपिंग में लगातार कोटा टीम के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई और यहाँ पर स्टे किया गया और इंदौर पुलिस के द्वारा उनको सहयोग दिया गया। इसमें सूचना के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए कोटा पहले एक जो ब्रजेंद्र नाम के व्यक्ति को कोटा पुलिस पहले ले जा चुकी थी। फिर उसके बाद युवती जो लड़की थी छात्रा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। इसमें क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी सूचना पर जो खुड़ैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवगुराड़िया से आगे एक शिवाजी वाटिका है, वहां पर ऐसी सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वहां से इन दोनों को, एक हर्षित और एक जो लड़की है काव्या, उन दोनों को वहां से उनको दस्तयाब कर लिया गया है और कोटा पुलिस को सूचना दे दी गई है। तो लापता लड़की दोस्त के साथ इंदौर में मिली है। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। लड़की ने अगवा होने का स्वांग रचा था। कोटा से लापता लड़की का जो मामला था उसका पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पुलिस ने लड़की और दोस्त को ढूंढ निकाला है। घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इंदौर से संवाददाता समीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कोटा से शाकिर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले समीर का रुख करते हुए चलेंगे। समीर, इंदौर में लापता लड़की अपने दोस्त के साथ मिली है, क्या कुछ अब तक अपडेट है आपके पास? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बताया गया इस पूरे मामले को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम ये कहें कि कोटा से जो लापता होने की जो है, हम ये कहें कि अपहरण की जो झूठी कहानी जो है सामने आई थी, इस पूरे ही मामले में जो है इसका खुलासा करने में जो है इंदौर क्राइम ब्रांच को और कोटा पुलिस दोनों को जो है ज्वाइंट ऑपरेशन में सफलता हासिल हुई थी। और 2 से 3 दिन में जो है, जिस तरह से आपने भी बताया और हम भी लगातार बता रहे हैं, इस झूठे अपहरण कांड का खुलासा हो गया था। लेकिन जो ये लड़की है और जो उसका दोस्त है बबीता और उसका दोस्त, दोनों जो है तभी से लापता थे। उनका पता नहीं लग पाया था जब तक वो पुलिस जो है उन्हें दस्तयाब नहीं कर लेती, या पुलिस उन्हें जो है अपने मीडिया के, या ये कहें कि पुलिस अपनी कार्रवाई में जब तक उन्हें शामिल नहीं कर लेती, तब तक पुलिस का जो दावा था वो दावा सही साबित नहीं होता। और पुलिस चूंकि झूठे अपहरण कांड के मामले में भी जो है अब कोटा पुलिस ही इस पूरे प्रकरण में जो है शिकायत दर्ज करके जो है FIR करके आगे की कार्रवाई करेगी। तो यही वजह है कि पुलिस लगातार दोनों पर नजरें गड़ाई हुई थी। क्राइम ब्रांच इंदौर के जो एडिशनल DCP है राजेश दंडोतिया, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ से इंदौर से ही जो है
जब जैसे ही इस फर्जी अपहरण कांड का खुलासा हुआ, जो पहला सीसीटीवी सामने आया था भावरकुआ पुलिस थाना क्षेत्र के एक हॉस्टल का, तो उसके बाद से ही जो है फर्जी अपहरण कांड का खुलासा हो गया था। और जब ये मीडिया में खबरें आई तो मीडिया के माध्यम से ही जो है लड़की और जो लड़का है दोनों के दोनों उन तक भी ये बात पहुंच गई, और वो फौरन जो है अपना मोबाइल बंद कर इंदौर से जो है अमृतसर के लिए रवाना हो गए। और उन्होंने अमृतसर के गुरुद्वारे के पास जो है जो बचा हुआ वक्त है वो वहां पर उन्होंने बिताया। और वहां पर चूंकि उनके पास पैसे नहीं थे, यही वजह है कि गुरुद्वारे के लंगर से ही जो है वो अपना काम चला रहे थे, और रहने की जो है निःशुल्क व्यवस्था भी थी। अब पैसे खत्म हो गए और लंबा समय जब बीत गया तो उनको लगा कि अब जो है उन तक पुलिस नहीं पहुंचेगी और वो आराम से एक बार फिर इंदौर में ही अपना जीवन जो है आगे का बसर कर पाएंगे। तो दोनों की दोनों इंदौर लौट आए, और इंदौर में जो खुड़ेल पुलिस थाना क्षेत्र है, जो कि ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र है, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज वहां पर पड़ता है। तो पहले कुछ दिन जो है लड़की वहां पर अपनी जो है दोस्त जो एमबीबीएस की छात्रा है उसके साथ रहना बताया जा रहा है। और उसके बाद उसी इलाके में उसी क्षेत्र में जो है एक किराए का मकान जो है या फ्लैट या एक रूम लेकर जो है लड़का और लड़की दोनों के दोनों वहां पर रह रहे थे। पुलिस का कहना है कि मुखबिर के माध्यम से उन्हें सूचना मिली थी, और उसके बाद दोनों को जो है बीती रात दस्तयाब कर लिया गया है। अब फिलहाल जो है कोटा पुलिस और इंदौर पुलिस मिलकर जो है अब इस पूरे ही प्रकरण मतलब ये कहें कि इस पूरे ही कार्रवाई पे आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि कोटा पुलिस इंदौर पहुंच गई है, और लड़की और लड़के को लेकर जो है वो इंदौर से जो है कोटा के लिए रवाना हो भी गए। इस तरह की जो है खबरें सूत्र बता रहे हैं। हालांकि एडिशनल डीसीपी से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बात करने की, उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन कोटा पुलिस इंदौर जरूर पहुंच गई है। अब कोटा पुलिस इस पूरे मामले का आगे का इन्वेस्टिगेशन करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस अपहरण कांड में ये दोनों ही शामिल है या फिर और भी आरोपी शामिल है। बिल्कुल ठीक है। समीर शाकिर भी हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं, एक बार उनके पास चलते हैं, जरा जानते हैं क्या कुछ अपडेट उनके पास है इस पूरे मामले को लेकर। 2 राज्यों की पुलिस जुटी हुई थी इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने के लिए, और इंदौर पुलिस ने ये बड़ी सफलता भी हासिल की है। क्या कुछ कोटा पुलिस की तरफ से अब तक बताया गया है, कोई जानकारी अब तक हासिल हुई है? जी देखिए, कोटा पुलिस जो है आज दोपहर तक उन दोनों को लेकर के कोटा पहुंच जाएगी। अभी कुछ देर पहले ही हमारी बात जो है विज्ञान नगर के जो सीआई हैं सतीश चौधरी, उनसे हुई है। उन्होंने कहा है कि जो कोटा की 5 सदस्यीय टीम इंदौर गई थी वो वापस लौट रही है, उनको दस्तयाब कर करके। उस टीम में जो है महिला कांस्टेबल भी शामिल है। कोटा लाने के बाद उनसे उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। पूरी की पूरी जो कहानी है उसको जो है पूरी तरह से उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है कोटा पुलिस की ओर से तैयार की जाएगी। राहत की बात यह है कि दोनों को जो है सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया है। कोटा पुलिस लगातार मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क करके इस पूरे मामले में जुटी हुई थी। कोटा पुलिस की एक टीम जो है वो भी लगातार जो है मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों पर जो है जहां भी उनको इनपुट मिल रहा था वहां पर जा रही थी। तो अब कोटा पुलिस के लिए राहत की बात यह है कि दोनों को जो है सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया है, और कोटा पुलिस की टीम ने इंदौर पुलिस के साथ संपर्क करके उन दोनों को अपने साथ ले लिया है। और दोपहर तक जो है ये टीम कोटा पहुंच जाएगी उन दोनों को लेकर के, और फिर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। पुलिस जो है उनके बयान वगैरह दर्ज करेगी। परिजन भी जो है कोटा पहुंचेंगे, परिजनों से भी पुलिस जो है बातचीत करेगी। लेकिन एक बड़ी बात हम बता दें कि कोटा पुलिस ने जो शुरुआती जांच में ये कह दिया था कि इस कहानी में जो है कहीं ना कहीं अपहरण के अलावा कुछ और निकल सकता है। पुलिस को जो है इसमें परिजनों द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उस पर जो है पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था, और पुलिस लगातार संदेह जता रही थी कि ये अपहरण नहीं, ये दूसरा कोई मामला हो सकता है। तो वो जो पुलिस की जांच थी शुरुआती वो सही निकली है, और उसी के मुताबिक क्योंकि कोटा में छात्रा का किसी कोचिंग में दाखिला भी नहीं मिला था, वो यहाँ रही भी नहीं, इस तरह के भी कोई प्रमाण नहीं मिले। तो ये तमाम चीजें जो है वो कोटा पुलिस की जांच में जो है सही पाई गई, और ये कहानी जो है पूरी तरह से झूठी कहानी निकली, या यूं कहें कि मनगढ़ंत कहानी निकली जिसको बनाया गया था। अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि एक तरह से क्राइम तो हुआ है, क्योंकि कोटा पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस दोनों पुलिस की इस पूरे मामले में एक्सरसाइज भी हुई है। अब देखना होगा पुलिस पहले इस मामले में, क्योंकि दस्तयाब उनको सुरक्षित कर लिया गया है, जिस तरह की ये साजिश की गई थी इसमें कुछ कार्रवाई होती है इनके खिलाफ, या फिर जो है पूरी की पूरी जो कहानी है उनके, क्योंकि बयानों पर निर्भर करेगा पूरा का पूरा मामला कि बयान किस तरह के उनके दर्ज हो पाते हैं। तो पुलिस की प्राथमिकता यह है कि पहले उनको कोटा लाया जाए, परिजनों से मिलवाया जाए, और उसके बाद जो है जो छात्रा है उसके बयान दर्ज किए जाएं। तो बयान में छात्रा क्या सब चीजें बताती है उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से करीब 18 मार्च के दिन की बात है, तभी से ही जो राजस्थान पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस
दोनों के बीच में पूरा का मामला चुनौती बना हुआ था। 2-3 बार जो है सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, लेकिन जो छात्रा है और जो उसके साथी है वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे। तो अब राहत की बात यह है कि छात्रा जो है सुरक्षित मिल गई है, परिजनों को भी इसमें राहत मिली है। अब पुलिस अपना काम किस तरह से आगे ठीक। करती है, ये जांच को कैसे आगे बढ़ाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है। समीर और शाकिर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।